जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड, गॉस सीडल और गॉस एलिमिनेशन। ऐसी हमने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखी थी। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन। देखो, फाइनाइट डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सपोज देखो, इसके नेम के अंदर ही कुछ लिखा है और नेम के अंदर ही है। जो टॉपिक है ना, वो अगर याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखिए। क्या है फाइनाइट डिफरेंस। अब डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डिफरेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एक्स का कुछ डेटा है, वाई का कुछ डेटा है, और डेटा के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू होगी। सपोज है 10, फिर 20, फिर 30, ऐसा कुछ डेटा हमारे पास है। ओके, फिर यहाँ पे 25, 25 एंड 30 हो सकता है, ऐसी कुछ भी वैल्यू हो। 35, ऐसी कोई भी वैल्यू हो। अब इस टाइप के जो डेटा होते हैं, उस डेटा को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस डेटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होती है। तो एक डेटा ये भी हो सकता है। ओके, डेटा दूसरा ये भी हो सकता है ना, कि एक्स और वाई ऐसा कुछ डेटा दिया है। 10, 13, 12, 25, फिर यहाँ पे 25, 32, 32 एंड 22, ऐसा कुछ डेटा दिया है। देखो, y की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये x के डेटा से है। अब समझो हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या है 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10। तो डिफरेंस अगर सेम है तो क्या कर सकते हैं, और डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस सेम है तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ओके, एक मेथड ये है, दूसरी मेथड है न्यूटन बैकवर्ड। एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, दो मेथड है। अगर डेटा सेम है तो हम ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब समझो डेटा सेम नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए है लाग्रांजेस इक्वेशन, लाग्रांजेस मेथड। ये तीन मेथड कुछ हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब समझो डेटा सेम है तो हम क्या करेंगे, तो एक मिनट डेटा सेम है तो न्यूटन फॉरवर्ड से, डेटा डेटा सेम है तो न्यूटन बैकवर्ड से। याद रखना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगर डेटा सेम है तो। अब देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड मेथड क्या है और न्यूटन बैकवर्ड मेथड क्या है। तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड क्या है, तो देखो यहां तक हम क्लियर है कि न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, इंटरपोलेशन मेथड, इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए याद करने के लिए क्या है, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, जिसको कहते हैं डेल्टा। यहाँ पे याद करने के लिए ये याद रखिए, ये डेटा याद रखिए। इस डायरेक्शन का जो मैंने एक तीर मारा है वो याद रखिए। ओके, फिर दूसरा एन बी आई एम, दैट इज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। अब इसको जो डिनोट करते हैं उसका है, सॉरी, इसको डिनोट हम करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा हमारा ऐसा होता है, डेल्टा हमारा होता है, ये हो गया हमारा डेल्टा और ये हो गया हमारा नेबला। इसको हम ये नोटेशन दे रहे हैं। ओके, अब याद रखना, न्यूटन फॉरवर्ड है तो हम ये अप्लाई करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड है तो हम ये। अब नोटेशन के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कि न्यूटन बैकवर्ड है तो नेबला होगा और न्यूटन फॉरवर्ड है तो डेल्टा। ये हमारा डेटा रहेगा। अब इस के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेथड नंबर 1 कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। अब इस मेथड को सॉल्व करने के लिए समझो हमारे पास कोई डेटा दिया है, तो इसकी
फॉर्मूला क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वाई आर इक्वल टू, थोड़ा ध्यान रखना, वाई आर इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट बाई टू फैक्टोरियल प्लस आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट अप टू, ये चलता जाएगा कब तक, जब तक लास्ट वैल्यू हमें नहीं मिले। अब ये कैसे मिलेगी वो हम चेक करते हैं। ओके, फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पे आर क्या है वो हमें प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जो जो दिख रहा है और हमारे लिए सब नया है। आर क्या होगा, तो आर होगा गिवन पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, उसमें से जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसको माइनस कर दो और इसके बाद एच। अब ये एच क्या है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, तो एच हो जाएगा हमारा डिफरेंस। ओके, फिर आर एच। अब हमारा एक फंक्शन वाई आर, तो वाई आर क्या होता है, तो वाई आर होता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर इंटू एच। देखो यहाँ पे गिवन क्या होगा, एग्जाम्पल के अंदर गिवन क्या होगा, तो एग्जाम्पल के अंदर एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा, ये जो हमारा एक्स है वो हमें गिवन, इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम अभी फेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये वाई नॉट है वो क्या होगा, फिर एक्स नॉट है वो क्या होगा। तो देखो सपोज हमारा डेटा है, कुछ इस टाइप का डेटा आया, सो एक्स का कुछ वैल्यू और वाई की कुछ वैल्यू, ऐसा कुछ डेटा आया। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना, एक ही एग्जांपल पूरा, दोनों चैप्टर दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। देखो सपोज यहाँ पे मैं पहली वैल्यू ले रहा हूँ एक्स नॉट, दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ एक्स वन और थर्ड वैल्यू ले रहा हूँ एक्स टू, ये हमारी वैल्यू है। फिर यहाँ पे वाई नॉट, तो वाई नॉट की वैल्यू मैं ले रहा हूँ वाई नॉट वाई वन और वाई टू, ये हमारी वैल्यू है। ओके, इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू। अब समझो मुझे डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो ये वाई का टेबल, फिर इसके बाद आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई का टेबल। ओके, अब देखते हैं जैसे जैसे टेबल बनाते जाए। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला है, सपोज ए बी सी डी ऐसा डेटा दिया है, तो हमारी फॉर्मूला रहेगी बी माइनस ए। देखो गलती से कोई मिस्टेक मत कर देना, बी माइनस ए दैट इज वाई वन माइनस वाई नॉट, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जिसको हम कहते हैं डेल्टा वाई नॉट, ये वैल्यू, फिर इन दोनों का डिफरेंस जिसको हम कहते हैं डेल्टा वाई वन। ओके, अब दूसरी कोई वैल्यू नहीं है तो डिफरेंस नहीं होगा। फिर इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, तो क्या होगा बी माइनस ए, तो वाई वन माइनस वाई नॉट और डेल्टा, तो दोनों के अंदर डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। अब ये, अब मैंने आपको ऐसा कोई एक तीर बताया था, तो उसको कैसे, ये एरो है उसको कैसे याद रखो, तो सबसे पहले फॉरवर्ड के अंदर कौन सी मेथड, फॉरवर्ड के अंदर कौन सी वैल्यू लेनी है और बैकवर्ड के अंदर। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, इसका मतलब क्या है कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पहली वैल्यू, मतलब ये देखो यहाँ पे एक वैल्यू मिली, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब वैल्यू हमारी ऐसे जा रही है। इसका मतलब हमें क्या है कि सबसे फर्स्ट फर्स्ट जो वैल्यू होती है सब टेबल के अंदर फर्स्ट वैल्यू है वो हमें कंसीडर करनी है, जिसको कहते हैं वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, और ये वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, वाई नॉट की वैल्यू जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे मिल जाए, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा। और ये है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। इसके बाद है हमारा बैकवर्ड, तो न्यूटन बैकवर्ड के अंदर क्या करेंगे, तो न्यूटन बैकवर्ड के अंदर हमारी फॉर्मूला ये रहेगी, जहां पे भी आपको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, ओके, ये हमारी फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो भी है, जहाँ पे भी वाई आर है वहाँ, सॉरी जहाँ पे भी वाई नॉट है वहाँ पे आप पुट कर दो वाई एन। क्यों वो बताऊंगा आपको। तो वाई आर इक्वल टू वाई एन प्लस आर डेल्टा वाई एन प्लस
आर इंटू आर माइनस वन बाई टू फैक्टर इंटू वाई एन अप टू चलता जाएगा ये प्रोसेस। ओके, जहाँ पे वाई एन सॉरी वाई आर क्या होगा, तो वाई आर वहाँ पे क्या था कि एफ ऑफ एक्स नॉट था, तो यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सॉरी वहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे था हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट, तो यहाँ पे हम लेंगे एफ ऑफ एक्स एन। ओके, प्लस आर इंटू एच। अब ये एच क्या होगा, तो एच होगा हमारा डिफरेंस। डिफरेंस सेम, डिफरेंस में आपको यही सॉल्व करना है, बी माइनस सी वाली, मतलब सपोज ए बी सी डी है तो इसमें से ये माइनस करना है। ओके, ये वाली वैल्यू याद रखना। ओके, फिर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एच, अब आर कैसे मिलेगा, तो वहां पे हमने क्या किया था, एक्स माइनस एक्स नॉट किया था, यहाँ पे हम करेंगे एक्स माइनस एक्स एन बाई एच, ये हमारी फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डेल्टा, बट हमारी फॉर्मूला क्या है, नेबला, तो हमें यहाँ पे चेंज करके क्या करना पड़ेगा, नेबला। तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अगर वैल्यू n से स्टार्ट करनी है तो डेल्टा को उल्टा कर दो, तो जिसको कहते हैं नेबला। ये मेथड आप याद कर लेना। अगर दोनों में से कोई एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब देखो क्या है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है तो हम क्या करेंगे, और बैकवर्ड है तो क्या करेंगे, वेट अ मिनट, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा तो हम यहाँ पे, फॉरवर्ड होगा तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर बैकवर्ड होगा तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, ये याद रखना। ये सब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही हमारी मिस्टेक होती है। आर प्लस टू बाई थ्री फैक्टर इंटू नेबला क्यूब वाई एन, ये जो है मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने पहले वही की वही फॉर्मूला लिखी, फिर आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखा। देखो यहाँ पे प्लस प्लस, वहाँ पे क्या था, अब दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है वाई जीरो, यहाँ पे है वाई एन, फिर यहाँ पे क्या है वाई नॉट, तो यहाँ पे है वाई, हाँ वाई नॉट है लेकिन यहाँ पे वाई एन, जहाँ पे भी नॉट है वहाँ पे। अब दूसरी फॉर्मूला में देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो है तो यहाँ पे एक्स एन है, फिर यहाँ पे क्या देखो आर माइनस वन है तो यहाँ पे आर प्लस वन, तो ये दोनों फॉर्मूला के अंदर इतना डिफरेंस है। ओके, तो ये फॉर्मूला के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। अब समझो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, देखो समझो यहाँ पे वाई एन की वैल्यू मतलब कौन सी, ये लास्ट वाली सब वैल्यू कंसीडर करनी है, ये हो जाएगी हमारी वाई एन, जहाँ पे भी जो लिखा है लास्ट वाली वैल्यू होती है, सपोज वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हो गया हमारा सपोज एक्स वाई। ओके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसी कुछ वैल्यू है, ऐसी कुछ वैल्यू है, तो ये हो गई हमारी एक्स एन की वैल्यू, ये हो गई हमारी वाई एन की वैल्यू। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो फाइंड करते हैं तो होगा वाई एन, फिर यहाँ पे इन दोनों का फाइंड करेंगे तो वाई एन, लेकिन ये डेल्टा नेबला स्क्वायर होगा और ये ऐसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। आंसर ये वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो हमें जो हमारा डिफरेंस फाइंड करना है कौन सी मेथड से, इंटरपोलेशन मेथड से, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।